यस, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? तन्हा बैठ कर न देख यूं हाथों की लकीर अपनी। तन्हा बैठ कर न देख यूं हाथों की लकीर अपनी। उठ बांध ले कमर और लिख दे तकदीर अपनी। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज का सेशन शुरू होता है संपूर्ण बैच, एक ऐसी क्लास जहां से आपकी खोई हुई उम्मीदें वापस आती हैं। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, एकदम शून्य बटा सन्नाटा है, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आता, फिर भी हम आपको सिखाते हैं बिल्कुल शुरू से। तो क्लास को अगले कम से कम 15 मिनट तक देखिएगा। आज आपको यकीन हो जाएगा कि आप मैथ सीख सकते हैं, आप में है वो दम। बिल्कुल सही सुना आपने। और क्लास को छोड़ के नहीं जाना बीच में, अगर कुछ सीखना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सभी आ गए हो फिर? एक बार सभी यस बोल दो कि मेरी आवाज अच्छी है, बढ़िया है, दिख रहा है शकल वकल, मतलब इंसान के जैसे दिख रहा हूं ना। लाइट ज्यादा नहीं जलाया मैंने आज। चलो आ गए फिर। रेडी? एक बार सभी यस बोल दो भाई। पंकज सिंह जुड़ चुके हैं, कमेंट आपका आ रहा है। बंटी राजपूत जी आपका भी कमेंट आ रहा। विवेक यादव, अंकिता और कैफ आलम, रौनक सिंह, शालिनी सोलनीकर, शिरोमणि शर्मा, अमित विश्वकर्मा, आशीष, राघवेंद्र पांडे, तृप्ति सिंह, तौसीफ आलम, निजामुद्दीन, सबके कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। यस, बस थोड़ा सा वेट करना होता है कि सभी बच्चे आ जाएं। थोड़ा सा इंतजार इसलिए करते हैं शुरुआत में। आज प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, हम प्रैक्टिस करवाएंगे। क्योंकि पढ़ाते भी हैं, बीच बीच में प्रैक्टिस करवाना बहुत जरूरी है। भैया देखो, अच्छे खाने से शरीर नहीं बनती है। कुछ भी खा रहे हो सूखा रुखा, वो हजम होना चाहिए। जानते हो कि नहीं ये बात? जितना अच्छा आपका पाचन तंत्र है, उतना बेहतरीन आपकी शरीर बनती है। देखो मेरा पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, देखो हड्डे गड्ढे दिख रहे हैं ना, एकदम दुबले पतले। समझ रहे हो? चाहे घी पिला दो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रहेंगे ऐसे ही। तो वैसे हम जो आपको पढ़ाते हैं ना, उसको हजम करने का मतलब प्रैक्टिस। यानी हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मतलब आपको जो आपको मैंने पढ़ाया उसको हजम करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर हजम करते हैं आज। चलें आगे बढ़ें। आज कुछ प्रैक्टिस सेट के हम क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं और बहुत ही अलग तरीके से, बड़े एक जोश जुनून के साथ बेहतरीन क्लास होगी। चल भैया आ जाओ सभी फटाफट। दिख रहा ना यहां तक? जो भी अच्छा है। प्रैक्टिस। मैंने सही लिखा स्पेलिंग? पता नहीं, जो भी है इंग्लिश वाले बताएंगे सही है गलत है। चल भैया पहला क्वेश्चन। मैं 10 क्वेश्चन दूंगा और बहुत ही अति इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथ सीखने की दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण है। चार्ज है ये? हाँ थोड़ा चार्ज है। तो हजम होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी हजम होना है। सूखी रोटी खाने से भी शरीर बन जाती है, अगर अगर घी पिलाया जाए और हजम ना हो, नीचे निकल जाए वैसे सीधा का सीधा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो निकलने ना पाए, हम हजम करवाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखिए। 3x का स्क्वायर 10x-8 बराबर 0 के हल में आपको यक्स का मान बताना है। फटाफट बताओ के हल में यक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन है 1/7 होगा। दूसरा ऑप्शन है, भैया ध्यान से समझना, प्यार से समझना, 3/4, 2/3, या डी वाले में 0 होगा। क्या होगा? यक्स की पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, फटाफट बताइए 10 सेकंड के अंदर। चलो चलो चलो, 10 सेकंड आज मैं आपको दे भी देता हूं। चलो लो, 10 सेकंड में बताओ, चलो लो, 10 सेकंड में बताओ। आप कहोगे क्वेश्चन वो देखेंगे कि तुम्हारे सेकंड में देखेंगे? लो चलो, ये 10 मिनट लग गया, अरे बाबा। ए, ये 10 मिनट नहीं था। चलो हो गया 10 सेकंड आपका। अभी आइडिया नहीं उतना अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जवाब कोई दिया है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, राघवेंद्र पांडे, ALL सुमित।
दिवाकर महतो, बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर है 2/3। क्या है भैया? 2/3 इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप इसको विस्तार से सीखना चाहते हैं, नहीं पता कैसे आता है, तो आप रेगुलर क्लास में आओ, हम आपको सिखाएंगे। आप बिल्कुल रेगुलर क्लास में आओ, एकदम जीरो से सिखाएंगे। तो कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें समझ में नहीं आया? बोलो। आज प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पे, आज मैं समझा नहीं रहा हूँ, बीच बीच में मैं क्वेश्चन कुछ समझा भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है भैया, आगे चलें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है, इसमें कॉमन ले लेना आपको बस। अरे वही जो दो पार्ट में तोड़ते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ लेना, कर लोगे ना जैसे गुणनखंड करते थे बचपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। रेगुलर क्लास में मैं सिखाता हूं, रेगुलर क्लास में मैं सिखाता हूं, यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। रोज पढ़ाता हूं इसको, रोज पढ़ाता हूं, जिनको नहीं आता ना, थोड़ा देर देखो, अभी आने लगेगा, लास्ट में सब समझा दूंगा विस्तार से। पहले एक बार देख लो कितना तकलीफ होती जब आंसर नहीं आता है ना? क्वेश्चन सामने हो, आंसर ना आए तो कितना दर्द होता है अंदर अंदर, कितनी जलन होती, धुआं उड़ता है ना। में एक्स का मान बताओ, चलो फटाफट देखते हैं कौन बता पाता है। यक्स का मान, ऑप्शन आपके सामने है, +-15, +-17, +16, -19। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है भाई। चलो रेडी? सत्यम मिश्रा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। शिवम विश्वकर्मा, राम राम जी, राम राम, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बाबू। ये क्या होगा? वो सी नंबर ऑप्शन है का। हम्म, इसका आंसर है सी नंबर। क्यों? ये तो बहुत छोटा है यार, इससे छोटा सवाल तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, अभी पैदा होने की तैयारी कर रहा है। कितना छोटा है, इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? यक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5/6। और ये चाचा, ये जब उधरिया से ना वर्ग हटेगा तो इधरिया लगेगा। और 2π6 का वर्गमूल तो तुमको आता है बहुत अच्छे से, बचपन में सीख लिए थे मोहब्बत करने के पहले। कितना आता है? अरे ये सिखाया नहीं था, ये सिखाया था ना। अरे 256 होता है। ए मिट जा मिट जा मिट जा, ये होता है ना, ये तो याद करे हो ना, तो बस हो गया फाइनल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए, फास्ट क्वेश्चन करने हैं अब, मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, इतनी जल्दी बोल रहा हूँ। चलो, आपके ऐसे रहने दो। चल भैया, चल भैया, आजा आजा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ए भाई आओ जल्दी, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, एक वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो दिया है 441 वर्ग मीटर। वर्ग आकार मैदान मतलब स्क्वायर के रूप का वो मैदान है। ए मैदान इधर आजा, ये मैदान देखो यहाँ आ रहा है। ये सीधा सीधा खींचो यार, इतना गंदा भी खींचने का जरूरत है? ये मैं मान रहा हूं क्या है, एक वर्ग है, ठीक है, वर्गाकार ये मैदान है, इसका क्षेत्रफल है 441 वर्ग मीटर। तो ये चाचा हमें ये बताओ तुम का कि इसका परिमाप क्या आएगा? एनीवन कोई बताएगा? इसका परिमाप, पेरीमीटर आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन दे देता हूं, एरिया दिया है, पेरीमीटर फाइंड करने हैं। ऑप्शन ले लो, पहला 80 मीटर, 81 मीटर, 84 एंड नॉन ऑफ दीज। इसका कोई आंसर दे रहा है एनीवन? सबसे पहले कोई देगा भाई? चलो टाइमर लगा लो 10 सेकंड का, आपकी बार मैं पक्का टाइमर लगा दूंगा 10 सेकंड का, टेंशन नहीं लेने का। 10 सेकंड का टाइमर, चल भाई, ये लो बताओ, दिख रहा है साइड में, ये टाइम चल रहा है 10 सेकंड। हो गया, घंटी बज गई, घंटी बज गई, इसका आंसर सी।
सरिता यादव, बहुत अच्छे, सही जवाब। वंदना यादव, हार्ड वर्क इनका नाम ही है ये। एंजल शॉर्ट्स, अरे बीबी ना लिखो भाई, रात का टाइम वैसे भी है, बीबी का नाम लेना खतरनाक हो सकता है। तो बी नंबर ऑप्शन बोल सकते हो, बीबी नहीं, और वैसे यहाँ बीबी है भी नहीं, सी नंबर है। ठीक है, सी नंबर सही है। 84 कैसे? देखो भैया, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग में, स्पेशली यही होता है ना। इसको मैं हल कर देता हूँ अगर तुम कहो तो, चलो अगले पेज पे हल कर देता हूँ। देखो, देखो एक आठी हल कर देता हूँ, छोटा है आसान है, हल कर दे रहा हूँ। देखो एक्चुअली में क्या है ना, समझ लो। एक्चुअली में क्या है कि क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, किसका, वर्ग का। और हमें क्षेत्रफल 441 दिया है। भुजा को अगर हम ए मान लें, भुजा को हमने ए मान लिया तो ऐसे हो जाएगा, ये आपका इतना आएगा, और फाइनल में ये इतना आएगा। यानी आपकी भुजा जो आएगी कितना आएगी राजा, बबुआ कितना आएगी भुजा, हुआ कितना आएगी, साइड कितना आएगी, 21 ना, 21 आएगी ना। ए राजा भैया हो, ये 21 आएगी, तो ये हो, मतलब चारों तरफ 21। अगर ये सब 21 है तो परिमाप का होता है, चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं, चारों भुजा जोड़ना है। अब चारों भुजा बराबर है, तो चाहे चारों को जोड़ो 4 बार में, और चाहे तो 4 से गुणा कर दो इसमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 84 आएगा ना। कैसे देखो, 84 कैसे आएगा, 4 गुणे भुजा, ये परिमाप का सूत्र होता है वर्ग में, याद रखना, 4 गुणे भुजा, 4 इंटू साइड, साइड। ए राजा देखो ना भैया, देखो ना, 4 1 कम 4, 4 दूना 8। ए इसमें ठीक गड़बड़ है का, ये मीटर में आएगा, याद रखना, स्क्वायर नहीं लगेगा। इस क्या था ये, वर्ग मीटर ना। एक चीज यहां समझ लो, जब कोई दो राशियों का आपस में गुणा होता है, मल्टीपल होता है, तो वहां पे स्क्वायर लगता है। ठीक है, लेकिन अगर जुड़ती है वो राशियां, तो वहां पे स्क्वायर नहीं लगता है। ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ 100%। देखो, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर या वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर लिखो या इसे लिखो, इनका मतलब एक का है। रुको 1 मिनट, ए भैया रुक जा, ये वर्ग मीटर और इसका मतलब एक है होता है। ठीक है, लेकिन ये कब लगता है और ये सिंपल सिंपल मीटर कब लगता है, देखो ये क्यों लगा, पता है आपको। क्योंकि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, या कोई भी अगर आप कहें किसी भी आकृति का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई चौड़ाई के गुणनफल को बोलते हैं, वर्ग हो या आयत हो, जो भी इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ऐसे समझो एग्जाम्पल के लिए, अगर इसमें लंबाई चौड़ाई का गुणा हो रहा है, लंबाई को यल चौड़ाई को बी मानो, तो भैया हो, कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। तो जब इनकी लंबाइया चौड़ैया का गुणा होता है ना, उनकी राशि मीटर होती है ना, तो ऑटोमेटिक मीटर का भी गुणा हो जाता है उसी में। समझ रहे हो, तो मीटर का मीटर में जब गुणा होता है, अगर हम बात करें, थोड़ा आपको और पीछे ले चलें अलजेब्रा में, तो सीखे हो कि यक्स का यक्स में गुणवा करने पर यक्स का घात 2 हो जाती है, गुणा करने पे घातें जुड़ जाती, सीखे हो ना। तो उसी तरह से जब मीटर को मीटर में यानी यम इंटू यम करते हैं, तो यम का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब जुड़ता है तो ऐसा नहीं होता है। 1 मिनट रुकना थोड़ा सा, हेलो। ठीक है, ओके, समझ। चलो भाई, आगे बढ़े, समझ गए ना सभी कहानी क्या है इसकी, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, चल भैया ये समझ गए, अगला क्वेश्चन तो यार इसी में 3 5 करोगे का पूरा दिन। चलो कुछ नया पेज के साथ, कुछ नया, कुछ नया, आओ चलो। क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, 4 ले लो बाबू, चलो। ए रुक जा भैया, ये क्वेश्चन तो सबसे पहले हो चुका था, रहने दो छोड़ो। ये बता मुझे, दो कोटि पूरक कोणों का योगफल
सप्लीमेंट्री बोलते हैं ना इंग्लिश में शायद ना, उनका योगफल कितना होता है बताओ? तो कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है? ये सब जवाब आप फटाफट दे लोगे अगर आप रेगुलर हमारी क्लास में लाइव आओगे 9 बजे। रेगुलर लाइव आओगे तब, ऐसे भूल चूक से आओगे तो नहीं हो पाएगा। बताओ, दो कोटि पूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? लूसी यादव, हाँ कमेंट आपका दिख रहा है। एनीवन? रोहित? हाँ रोहित बाबा, आवाज आपका आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है। चल भैया कितना आएगा? बिल्कुल सही जवाब सबसे पहला कोई आंसर दिया है तो उनका नाम है भाई एंजल, और इनका उत्तर भी बिल्कुल गलत है। गजब बेइज्जती है। सुफियान खान का सही है। भाई रोहित थोड़ा कमेंट करने दो इन लोगों को, बार बार डायरेक्ट हमेशा ना ब्लॉक करो, खटाखट ना ब्लॉक करो इन्हें, ठीक है? कोटिपूरक होता है, एक ही संपूरक होता है, तो चाचा भैया बाबू इसका आंसर होगा 90, बी वाला सही है। दो कोटिपूरक कोणों का योग 90 होता है। अच्छा भैया, तब इनमें से एक ठीक क्वेश्चन बन रहा है, उसको देख लो फिर लगे हाथ। लगे हाथ इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है, उसको देख लो फिर। जब ऐसा होता ही है तो ये देखो क्वेश्चन, मुझे बताओ एंगल 50 का कोटिपूरक क्या होगा? अरे बड़ा मस्त चल रहा है बच्चा बाबू, आई बहुत मस्त चल रहा है आज। बताओ 50 अंश का कोटिपूरक कोण कितने अंश का होगा? पहला ऑप्शन है 20 का होगा। कितने का होगा? चलो जल्दी देखो फटाफट, मैं सामने से हट गया हूँ, नजरों में खटक रहा था आप लोगों की, कुछ लोगों के रास्ते में खटकता हूँ इसलिए हट जाता हूँ। चलो जिनको नहीं आ रहा वो नो लिख के कमेंट करेंगे, यन ओ नो। वो नो लिखेंगे तो हम उनके दिल का दर्द समझ जाएंगे कि उनको बड़ी तकलीफ है, आ नहीं रहा है। चलो सत्यम मिश्रा, निकम प्रशांत, चल भैया रेडी? शिरोमणि शर्मा, ठीक है बहुत अच्छे जवाब, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, सी नंबर इज सही जवाब। यानी कोटिपूरक का मतलब ये होता भैया, जैसे किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है ना, वैसे कोटिपूरक का, दो कोटिपूरक का योग 90 आना चाहिए। और एक 50 दिया है तो 90 में से 50 घटाओगे 40 आएगा। राघवेंद्र पांडे समझ में आया? आया भैया, सबको आया? एक बार यस बोल दो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो, दौड़ते हुए बढ़ो, चलो चलो सरपट चलो, देर नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, कितना हुआ था? जो भी है डाल दो अनजात के कुछ भी। एक क्वेश्चन में लिखा था लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, वो करवाने लायक नहीं लग रहा है। अरे ये दिया है रे बाबा, काहे को परेशान कर रहा है? देखो लिखो, किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है तो संख्या बताओ। चल भैया, पूछा गया सवाल है ये, सुपर टेट वगैरह में इस तरह के सवाल आते हैं सेम कैटेगरी के। किसी संख्या के क्या कह रहा है, वर्ग का 3 गुना 192 है। 3 गुना 192 है तो संख्या बताओ क्या हो सकती है? बताओ जल्दी बताओ, संख्या क्या हो सकती है? हम्म, ऑप्शन ले लो, ऑप्शन में से ही बताना, ठीक है? बाकी और भी हो सकता है मैं मानता हूं, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, या 8 हो सकता है। बहुत आसान है, इससे आसान सवाल बना नहीं आज तक। काजल सिंह,
राठौर कुमार, लूसी, हापुर ह्यूमनिटी। भाई सही पढ़ रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे। कोई भी एनीवन जो भी बताया उनका सबसे पहला जवाब है मोहित कुमार का। इसका आंसर है डी नंबर 8। सुफियान का भी सही है, 8वां नंबर, मतलब 8 है। बा 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 बा- भैया 8 है, 8। काहे को? देखो सिंपल सा है, कह रहा है कि किसी संख्या के वर्ग का जो 3 गुना है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, संख्या मान लो यक्स, ठीक है, संख्या मान लो यक्स, इसका हल भी कर लो चाहे तुम्हारा मन कर रहा है। संख्या यक्स मान लिया, संख्या के वर्ग का 3 गुना, संख्या यक्स मान लिया, यक्स का वर्ग और उसका 3 गुना, यानी 3x का स्क्वायर बराबर कितना है? 192। ए भैया इतना तो तुमको आता है ना, कावरा जाता है कि नहीं? तो देखो इसको क्या करोगे, यक्स का स्क्वायर बराबर 192/3। 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3×6 = 18 और 3×4 = 12, यानी फाइनल में यक्स का स्क्वायर बराबर 64। यहां से तो तुम खुद ही लिख सकते हो, प्लस माइनस दोनों में आएगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में सिर्फ प्लस वाला था और वो भी 8 था एक ही ऑप्शन में, बाकी और नहीं थे, तो ये इसलिए डी वाला होता। अगर कहीं -8 होता ऑप्शन में तो वो भी सही हो सकता था, क्योंकि इसका आंसर प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है कि माइनस है तो नहीं। सभी समझ गए तो एक बार यस बोल दें। बहुत एनर्जी लगती है इतनी एक्टिंग करने में, थोड़ा लाइक वाइक कर दो भैया। सामने से हटा हूं इसलिए कि आपको स्क्रीन दिख पाए, ठीक है भैया? ठीक है ना बाबूआ, अभी तुम्हें टेंशन नहीं लेने का कि कहाँ भाग गया। एक बार सभी साथी यस बोल के सेशन को लाइक करेंगे तभी हम अगला सवाल लिखेंगे। अब देखो मुझे रोना वोना नहीं आता, क्लास में आकर के नौटंकी करे, रोने लगे, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, ये हो गया वो हो गया, आप लोग सपोर्ट करो, ये करो वो करो, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आपने देखा होगा ना, अगर मैं भी, मेरे कुछ दोस्त लोग हैं वो मुझे सजेशन देते हैं कि आप भी एक दिन ऐसे नाटक फैलाओ, कपड़ा वपड़ा फाड़ के आ जाओ एकदम नंगे होकर के, और देखो लोगों की भावनाओं से खेल जाओ, आगे बढ़ जाओगे, फेमस हो जाओगे। हमने कहा अगर इस गंदी गली से मुझे जाके फेमस होना है तो मुझे नहीं होना है, ऐसा फेमस मुझे नहीं चाहिए। समझ रहे हो? इसलिए मैं आप लोगों से सिंपल तरीके से बोलता हूँ। बाकी कुछ लोग हैं जो आपकी भावनाओं के साथ खेल कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। आगे बढ़े? क्यों, सही बोला मैंने कुछ? चल भैया ये रुक जा, गिरना नहीं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो कुछ नया नया बैकग्राउंड में ट्राई करते हैं थोड़ा सा। आजकल इंसान की प्रवृत्ति है कुछ नया ट्राई करने की, तो हम भी कुछ नया ट्राई करते हैं। जिंदगी में ब्लैक कलर ना बहुत ही कुछ सिखाता है, इसलिए मैं ब्लैक यूज कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक और बता दो इसी में लगे लगाए, कि कोण 70 का कोटि पूरक बताओ। 70 का कोटि पूरक, 70 का कोटि पूरक कोण बताओ जल्दी से, एनीवन फटाफट। ये इस क्वेश्चन में शामिल नहीं है, ये नया क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग दोगे बिना ऑप्शन के। मोहित जी, मोहित सोनीपत भाई, देखो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे नमूने आपके सामने आ चुके होंगे, मानते हैं कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये चीज। प्यार से और सिस्टम से देखिए, हमारे साथ यूट्यूब पर 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। अगर हम व्यूज देखें तो हमारे 5 करोड़ व्यूज हैं। अगर हमारे 5 करोड़ दर्शक हैं जिनको हम मोटिवेट करते हैं, अगर हम खुद ही अपनी मतलब खोल के दिखाने लगेंगे तो उन पे क्या फर्क पड़ेगा? समझ रहे हो? इसलिए नहीं ऐसा कर सकते, मजबूरी है कि अगर रोना भी है तो चुप्पे से कोने में रोना है, कैमरे के सामने नहीं। चलो, सबसे पहला जवाब एंजल सार्ट्स 2.0 ने दिया था, इनका सही आंसर है। सुफियान खान आपका भी सही है, अमित जी आपका भी सही है, आशीष, नीलू, पूजा, निक्रम, प्रशांत जो भी हैं सबका सही है। 20 आंसर है। 20 का है को है, क्योंकि कोटिपूरक कोण का जो योग होता है 90 होता है, ठीक है, 90 होता है सम, तो ये 90 होना चाहिए। हम अगर इसका मान लें आंसर की क्या है, एक्स है, हम अगर इसको यक्स मान लें तो 70 प्लस यक्स कर सकते हैं। यक्स का यहां से मान निकालेंगे, 90 - 70 बराबर 20 आएगा।
समझ गए ना? आगे बढ़े, आगे काहे को बढ़ेंगे, अभी इसी क्वेश्चन नंबर को करना था। अच्छा रुको, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 यही था। लो लो, ले लो ले लो ले लो ले लो पुदीना भाई, चलो। अरे ये बोल देता हूँ ऐसे बीच बीच में, चलो हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चल भैया आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8वां। कितना हो गया यार, ढेर सारा क्वेश्चन हो गया। रुक जाओ, एक ही देखने दो कुछ नया सवाल। लिखो लिखो लिखो, ये भी बड़ा मजेदार सवाल है एकदम, मतलब जिसे बोलते हैं ना, नहीं बोलूंगा, जाने दो, मेरे मुंह में ना कुछ गलत टाइप का चीज आ रहा था। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से अगर एक संख्या दूसरी की दो गुनी है तो वो संख्याएं बताइए। चलो, दो संख्याओं का योग 24 है, 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, तो संख्याएं बताइए। ऐसे है ना? हाँ, तो संख्याएं बताइए। इसके जो ऑप्शन है मेरे भाई, लिख लो मेरे बाबू, लिख लो फटाफट, लिख लो ऑप्शन। पहला है 2 और 7, बी है 8 और 10, सी है 8 और 16। हाँ, और एट्टी डी वाला है ना कि नॉन ऑफ दीज। जिनको नहीं समझ में आएगा वो चुप्पे से प्यार से नो लिख देंगे, या नो नो, हम जान जाएंगे उनके दिल में कितना तकलीफ है, कितना दर्द है, उनको नहीं आ रहा है। चलो, दो ही आंसर आएगा। ए भैया, दो संख्या होगी बाबू, दो ठी होगी, एक ठी अकेले नहीं होगी। वैसे भी बहुत सारे काम में दो की जरूरत पड़ती है, अकेले नहीं होता है, मतलब समझ रहे हो तुम। चलो, कितने समझदार हो। आशीष, राठौर साहब, काजल सिंह, इसका करेक्ट आंसर कितना है पता है तुम्हें? नहीं पता है? अरे वही है सी वाला। ये कुछ लोग बीबी बीबी लिख रहा है, काहे को बीबी के पीछे पड़ा है रात दिन? हाँ, बनाने और बिगाड़ने में दोनों का हाथ होता है बीबी का। चलो, सी वाला हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल 24 है, इसमें आप मान सकते हो क्या? पहली संख्या यक्स मान लो, दूसरी संख्या 2x, ठीक है, और दोनों का योगफल करोगे 24 आएगा, करके देख लो। ठीक है, कह रहा दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। भैया हो, अगर पहली संख्या यक्स मान लिए तो दूसरी की 2x होगा, क्योंकि कह रहा उसकी दो गुनी है, और फिर उनका योगफल 24 है, यानी यक्स प्लस 2x बराबर 24 कर लो, हो जाएगा ना आंसर। कितना आसान है, नहीं तसल्ली है, लो देख लो, देख लो, नहीं तसल्ली है। एक संख्या यक्स, दूसरी 2x, इनका योगफल 24 है, यही तो बोल रहा है, यानी 3x बराबर 24। हम फाइनल में कह सकता हूं कि 3x बराबर 24, यानी यक्स बराबर मैं कह सकता हूं 24/3 यानी 8। तो ये चाचा, अगर यक्स का मनवा 8 आएगा तो यहाँ रख दोगे जब 8, तो 16 नहीं आ जाएगा दूसरा संख्या? इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे साथ रोज रात 9 बजे लाइव आए, रोज रात 9 बजे लाइव आए। और अगर आप सिर्फ एक महीना में पूरा बेसिक सीखना चाहते हैं, ओनली 1 मंथ में, तो एक बार ये पीबीआर स्टडी एप्लीकेशन जरूर ट्राई करें, जरूर ट्राई करें एक बार ये। ठीक है, ये एक बार जरूर ट्राई करें, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, एक बार ट्राई करें, क्योंकि इसमें ना हम पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं, और सिर्फ 1 मंथ में। चलो आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है 9 डाल दी तो अच्छा रहेगा। ट्राई कर लेना जिनको करना है, ऊपर नंबर भी दिया स्क्रीन पे, दिन में फोन कर लेना, व्हाट्सअप कर देना। सिर्फ एक महीने में मैथ सिखाने की संपूर्ण गारंटी होती है, 100% गारंटी। लेकिन ये चाचा, हम झाड़ फूंक नहीं करते भैया कि मंत्र मार देंगे तुम्हें आने लगेगा, पढ़ना पड़ेगा, रगड़ के पढ़ना पड़ेगा एकदम, और फिर हम एक महीना में सिखा देंगे।
टाइम की कोई बाध्यता नहीं होगी, चाहे जब पढ़ना तुम रात में 2 बजे पढ़ना, सुबह 4 बजे पढ़ना, संध्या के 6 बजे पढ़ना, कभी भी पढ़ना, जिस टाइम आपकी इच्छा हो। चलो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में अक्सर आते हैं, घुमा फिरा के लपेट लपाट के देता है, मतलब रहता वही चीज है लेकिन उसको ऐसे लपेट देता है ना, पहचान नहीं मिलता क्या है। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। छोटी संख्या के 3 अधिक है। यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताओ। यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताओ। चलो ऑप्शन है, इसमें दो संख्या की बात हो रही है, याद रखना इसमें भी दो संख्या की बात हो रही है। 1 और 7, 2 और 9, 7 और 5, 2 और 7। जल्दी जवाब दीजिए फटाफट, शर्माना नहीं है। चलो, इसका सारा पीडीएफ पीवीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जल्दी करो भाई, आवाज आ रही मेरी कि नहीं, गायब हो गई? अरे चार्ज तो है ना ये घंटों वाला जो लगाया हूँ, हाँ दिख तो रहा है। ठंडी वंडी हो रही कि नहीं? हाँ? निकम प्रशांत और राधे श्याम, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल दिल खोल के मिलेगा। बस नंबर ऊपर दिया है स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा, उस पर संपर्क करना। छोटा सा दिख रहा नंबर। चलो इसका करेक्ट आंसर है 2 और 7। क्या है बाबू? 2 और 7। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो पहले तो हमको आता है पता नहीं कि संख्या है का, तो क्या करेंगे, पहले संख्या मानेंगे। मान लो पहली संख्या क्या है, x, तो दूसरी की संख्या क्या होगी? 3 गुने से 3 अधिक है, दोनों का अंतर 5 दिया है। कर लोगे ना? रेगुलर क्लास में सब बताया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जान लो। अब डिस्क्राइब करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत तेज चल रहा है आज, बहुत तेज चल रहा है आज, आज बड़ा स्पीड में चल रहा है यहाँ, माहौल आज गर्म है एकदम लग रहा है मुझे। चल भैया, क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, 10 डाल देता हूँ। ये कंटेंट सिर्फ 10 मिनट में बना है। ये बात याद रखो कि अगर जिस दिन हम आपकी क्लास के लिए आधा घंटा कंटेंट बना लेना, उस दिन हम आपको एकदम घी पिला दें घोर के। लेकिन केवल 10 मिनट में ये मैं देखा था कि क्या पढ़ाना है। यही मेरी सबसे बड़ी कमी है जिंदगी की, जितना यूट्यूब पे क्लास चली है ना, सब में सिर्फ 10 मिनट दे पाता हूँ कंटेंट बनाने के लिए। पढ़ाना क्या, कल क्या पढ़ाया था, बस, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि एप्लीकेशन में दिन भर इतनी क्लासें होती, फुर्सत मिलती ही नहीं। सुसु करने की नहीं फुर्सत मिलती। इतना मान लो कि मैं वहां जाकर टॉयलेट में बैठता हूँ ना, तब व्हाट्सअप रिप्लाई करता रहता हूँ कभी कभी। यकीन नहीं होगा किसी को, ये अंदर की बात है, बता दे रहा हूँ। चलो, तो व्हाट्सअप रिप्लाई टॉयलेट में भी हो जाता है, ये कंडीशन चल रही लाइफ में। आगे बढ़ें, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए तो मैंने अपनी जिंदगी निछावर कर दी है, वो लोग मुझे गधा समझ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मतलब 8वां है, 10वां लिखा है वहां पे। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, तो 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितना चक्कर काटेगा? बताओ। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। सुन लो फिर से, क्वेश्चन लिख देता हूं। लिखो, एक साइकिल के टू 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितना चक्कर करेगा?
चलने में हम्म, हम्म, पहिया कितना चक्कर काटेगा। काटेगा या करेगा, जो भी आप समझ लो। ये ऐठे साइकिल है, इसका जो व्यास है ना, ये चीज, ये 77 सेंटीमीटर है। तो इसको 2.242 किलोमीटर ढनगाना है, ऐसे लुढ़काना है। कितने लोग कर लेंगे? कंपटीशन का सवाल है ये, बोलो कितना कर लेंगे। राधे से हम परेशान न रहें। मोहित जी क्या हुआ? काय को तकलीफ हो रही है आपको? हाँ, कभी कभी जमाने को भी खुशी दिखानी पड़ती है, ऊपर से अंदर में भले जल रहा है। इस समय अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 3 साल में हमारे सबसे बुरे दिन चल रहे हैं। 3 साल में सबसे बुरे दिन चल रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन वो सिर्फ मुझे पता है। इसमें लोगों ने अपने असली रंग भी दिखाया, वो भी चली गई, मर गई, और मतलब पता नहीं क्या क्या हो गया, सब चीजें नहीं बताऊंगा। चलो आगे बढ़े। इसका करेक्ट आंसर कोई बताएगा? नहीं मन? ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप इसका आंसर देने में असमर्थ होंगे। इनका ऑप्शन भी लिख लो, काहे को देर। ऑप्शन तो मैं दिया नहीं था, लिख लो, ऑप्शन लिख लो। पहला ऑप्शन है 5,000 चक्कर। दूसरा है 7,000, हो सकता है कम दिख रहा हो। तीसरा है 1,000। चौथा है 900। बताओ। कुछ लोग हंस रहे हैं कि मर गई, मतलब हाँ वही समझ सकते हो, और क्या कहें। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है भैया 1,000 चक्कर काटेगा। कितना? 1,000 चक्कर। ये सी वाला सही है। अगला अगला नेक्स्ट। एक बहुत से बच्चों का सवाल होता है, उनका मैं समाधान कर दूं। ए बाबू सुनो ना, सुन रहे हो ना? अरे मैं किसी दूसरे की बात आपसे बोल दिया, छोड़ो जाने दो। चलो देखो, अब आप ही लोग मेरे लिए बाबू हैं, समझ लो। इधर देखो, इनका सारी जो रिकॉर्डिंग है ना, वो पीवीआर स्टडी के दूसरे चैनल पर उपलब्ध रहती है। ये चैनल पर राजकुमार यादव सर मैथ। क्योंकि यहाँ पर आप लाइव देख पा रहे हो। लाइव खत्म होने के बाद अगर आप लाइव नहीं आ पाते हो किसी कारणवश, तो आपको यहाँ पर चैनल पे वीडियो नहीं मिलता होगा। समझ रहे हो ना? तो राजकुमार यादव सर मैथ्स चैनल पर आप इस सीरीज का सारा पार्ट सीरियल से पा सकते हैं। तो एक बार इस चैनल को जा करके जरूर सब्सक्राइब करें। और नहीं मिलता, अगर उस पर कोई भी समस्या है, तो डायरेक्टली ऊपर नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, उस पर मैसेज करिए, चैनल का स्क्रीनशॉट लेकर के सब्सक्राइब करके, कि हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, अब मैं कहाँ जाऊं। समझ रहे हो ना? आगे बढ़े। चल भैया आ जाओ, आ जाओ फिर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कितना लिख दूं? 11 12 कुछ लिख लो। हाँ फ्री में है, उस चैनल पे फ्री में, एकदम फ्री में है, कुछ नहीं लगता वहां पे। एकदम फ्री में मिलेगा, सब मिलेगा, टेंशन ना लो। आजकल मैं अपनी जिंदगी भी फ्री कर रही हूँ आप लोगों के लिए। बस कोई खरीद लो मुझे। चलो आगे बढ़े। y+5, इससे अगर इसे हम डिवाइड करें, y² - 18y 69, तो इसमें शेषफल कितना आएगा वो बताना है। शेषफल बताओ फटाफट। मैं करूंगा नहीं, यहां पर मैं सिखा चुका हूं ये सब। शेषफल बताओ कितना आएगा। नहीं कर पा रहे हो ना? तो बेसिक मैथ रेगुलर पढ़ो। देखो भैया, बिना बेसिक आए कुछ नहीं होने वाला है। मकान भले आपको बनाना 10 करोड़ का, लेकिन नींव तो भरोगे ना उसके लिए। जमीन पे नींव बनेगी ना, जब नींव ही मजबूत नहीं तो क्या करोगे ऊपर अच्छा बना के? गिर पड़ेगा सब। तो बेसिक मैथ इसलिए जरूरी है।
अब जो लोग बड़े महानगरों से हैं वो कहेंगे भैया हम तो खरीद लेंगे पड़ोसन के यहाँ ऊपर तीसरे फ्लोर पे वहीं बना लेंगे, न्यू से मतलब है नहीं है। तो मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपवाद है। ऑप्शन ले लो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 180 आएगा, 170 आएगा, 184 आएगा, या 0 आएगा। कितना आएगा? एनीवन, कोई बता सकता है भाई? जल्दी करो फटाफट। इसका करेक्ट आंसर आएगा क्या पता है? 184 आएगा, 184 आएगा, ये सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाओ। वीडियो पीछे करके लिख लें जिनको नहीं दिखा, और जो देखना ही नहीं चाहते उनकी बात ही अलग है। थोड़ा लाल कलर ले लो एक बार, बस कुछ सेकंड के लिए हटा रहा हूँ। हट, मुझे पता है कि आपको तकलीफ होगी इसमें। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 या 15 लिख लो, अच्छा लगेगा। कुछ सेकंड रुकना बस। चश्मा लगा के पढ़ा करो सभी, एक सजेशन है, चश्मा का यूज किया करो। जो ब्लू रेज होती है ना आँख के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, तो कोशिश करो किसी ना किसी तरीके से चश्मे जरूर लगाया करो। बिना चश्मे के मोबाइल मत देखा करो रोज, वरना कुछ दिन बाद ये दुनिया देखना मुश्किल हो जाएगा। और अपना तो लग रहा है ऐसे ही होगा, क्योंकि हर समय मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही बीतता है। बराबर 6। तो यहाँ पर आपको हल करना है, और मेरे भैया हो, आपको किसका मान बताना है? वाई का, यक्स का? मैं कौन सा पूछूं? यक्स का मान बताओ। तो यक्स का मान बताओ, कितने लोग बता लेंगे? एक्स का मान कितने लोग बता लेंगे? बोलो फटाफट। शिरोमणि शर्मा, नीलू वर्मा, राठौर जी, सूफियान खान। कुछ लोग तो ऐसे शर्मा रहे हैं ना, जैसे लग रहा है नई 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 नबीली गौने के दुल्हन आए हैं, और वो भी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज नहीं हुई है। लव मैरिज में तो ऐसे लड़ाई मतलब झगड़ा चलता है, ले कुक कर ले बिल ना ले, मतलब पता नहीं क्या क्या, समझ रहे हो? अरेंज मैरिज में थोड़ा दिन शर्म और लिहाज बची रहती है, तो वैसे कुछ शर्मा रहे हो आप लोग। भाई शर्माओ नहीं, आंसर बताओ। चलो शर्माओ नहीं। हाँ, इस बात से मुझे एक चीज़ और याद आ गया, पता है, एक बड़ी मेरी पर्सनल मुसीबत है। हमारे घर वाले ना, विशेष रूप से मम्मी लोग, शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। अरे ब्याह हुआ कल बुढ़ाएगे कब करबे, समझ रहे हो? जितना लोगों को रखा है पर्सनल, यहाँ पे दे रहा है कर्जा उधार लेकर के सैलरी, अरे तुम्हारी वाइफ रहेगी, तुम्हारे लिए अच्छा काम करेगी। मैंने कहा भैया हिम्मत नहीं है अभी, समझ रहे हो? आजकल लोगों के ना तीन चेहरे होते हैं, दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, रियल में करते कुछ और हैं। इससे मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा कोई अगर मिल जाएगा देखा जाएगा, अभी तो कुछ पता नहीं है। ऐसे भी बुरा टाइम चल रहा है, तो कहीं कोई खतरनाक देवी दर्शन दे दी तो फिर पूरी जिंदगी चौपट कर जाएंगी। कहाँ क्या होगा हमारे 5 लाख बच्चों का, है ना? तो बस यही मेरी पर्सनल मुसीबत है जो मैं आपसे बताया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्लास के बारे में कोई इंक्वायरी है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? और मेरा नाम है राजकुमार यादव, बहुत से बच्चे पूछते हैं, तो मेरा नाम है राजकुमार यादव, लेकिन इस नंबर का रिप्लाई हमारे साथी लोग करते हैं, ठीक है? इसका रिप्लाई हमारे साथी लोग करते हैं। किसी के मन में कोई डाउट है? नहीं ना? हाँ, चलते चलते एक चीज और आपको बता दें, बहुत से बच्चों के मन में तकलीफ होती है, क्या मतलब उनकी कुछ सजेशन, कुछ शिकायत, कुछ सुझाव होता है, स्पेशली जो हम ही से कहना चाहते हैं, तो मैं अपना यहाँ पर पर्सनल नंबर भी कभी कभी दे देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत ही प्यारे हैं। तो ये नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे भैया कि ये नंबर पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप समझदार हैं, मतलब समझ रहे हो, आप टीचर भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या मतलब आपका कोई ऐसा जेन्युइन क्वेश्चन है जो हमारे लायक ही है, तो आप करें। अगर सामान्य इंक्वायरी है तो आप जो नंबर दिया गया उस पर संपर्क करें। क्लास कब मिलेगी, कैसे ज्वाइन करें, क्या तकलीफ आ रही है, इसके लिए हमारे साथी लोग हर समय आपके हेल्प के लिए रहते हैं। अगर आप ये सब हमसे पूछोगे तो फिर क्या होगा, फिर आगे कहीं कैसे बढ़ पाएगा, ठीक है? तो अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो सिर्फ हम ही से करना जरूरी है, तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, हम बिल्कुल आपके लिए उपलब्ध हैं। ये हमारा नंबर है स्पेशली। बहुत बहुत थैंक यू।
बंद करते हैं, 10 बजे से फिर से अगली क्लास होगी। आप लोग जरूर आइएगा 10 बजे से, ठीक है। अंकिता जी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन गलत हो गया, कल सही होगा, ठीक है। कल सही हो जाएगा, धीरे धीरे सीखेंगे तो सीख जाएंगे। राठौर जी कह रहे हैं जो मर गई जाने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई मरा नहीं है। होता है कभी कभी ना, कुछ इंसान जिंदा होने, मतलब जिंदा होते हुए भी मर जाने जैसा एहसास करवा देते हैं, इसलिए मैंने बोला था, बाकी सब अलग बात है। चलो, अभी 10 बजे अगली क्लास से आना जरूर।